की गई, क्या कुछ खामियां आपने पाई हैं इसमें? आज पूरे देश के लिए और पूरे सनातन के लिए परेशान करने वाली एक कैग रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की गई और मुख्यमंत्री जी को और उत्तराखंड सरकार को जवाब देना होगा कि इस कैग रिपोर्ट के अनुसार अगर इसमें जो पिन पॉइंट की हैं चीजें आप चाहें आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसमें कैग ये कहता है कि उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो लैब्स हैं वो मानकों के अनुकूल नहीं है और वो मान्यता प्राप्त लैब्स नहीं है। लगातार कैग की रिपोर्ट कह रही है कि हरिद्वार में गंगा जल 20 कैटेगरी का पानी वहां पर है, इनकी ABC कैटेगरी बनी हुई है पॉल्यूशन की, पानी की। गंगा जल को B कैटेगरी का बोल रहा है। फिर कैग बोलता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ये खुद ही पढ़ लीजिए आप, ये गंगा के जीर्णोद्धार के लिए सीवेज सुविधाओं को के सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय योगदान न किया जाना। फिर कैग बोलता है कि जो STPs हैं वो NGT के मानकों के अनुकूल नहीं है। फिर कैग बोलता है 18 STP लगातार कम है, बंद है। मैं और बहुत सारी चीजें भी तो पूरी पढ़ी भी नहीं गई, लेकिन जो मोटा मोटा ही पढ़ी है उसमें महालेखाकार नमामि गंगे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और अगर नमामि गंगे पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और अगर गंगा जल की पोल्यूशन के हिसाब से अगर गुणवत्ता उस कैटेगरी की नहीं है जिस कैटेगरी की उसमें पैसा लगाया जा रहा है, कि जिस कैटेगरी का पूरा देश, पूरा सनातन धर्म, हम सब लोग जिसको हम चाहते हैं उस कैटेगरी का हो, तो फिर मेरा भारतीय जनता पार्टी की इस उत्तराखंड सरकार से केवल एक सवाल है कि क्या सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ मजार तोड़ने भर के लिए सरकार बनी है? क्या इस नमामि गंगे को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके ऑब्जेक्शंस के लिए सरकार बनी है? कम से कम जिस गंगा जल के साथ करोड़ों दुनिया के सनातन धर्म के लोगों का ही नहीं, हम सब लोगों की आस्था है, हम भी हरिद्वार से हैं, तो यहाँ पर गंगा जल के साथ तो कम से कम धोखा ना करो। और अगर आप गंगा जल के साथ भी सच्चे दिल से काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी अगर कैग की आपत्ति आ रही हैं, तो अंदाजा कीजिए फिर कौन सा विभाग बच रहा होगा जहाँ कैग रिपोर्ट ने चिंता में डालने वाली रिपोर्ट नहीं होगी।